तो गाइस, तो आज बात करने वाले हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। जो अभी लेटेस्टली आपको पता है कि जो गोल्ड है वो बहुत ही क्रैश कर गया। तो अब उस हवाले से देखा जाए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले क्या होता था तो उस पर हम बात करते थे। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो टाइप की होती हैं। तो कौन सी टाइप की होती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारी साइड वे होती है। ठीक है, क्या होती है? साइड वे जो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है उसको हम साइड वे कहते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दो टाइप्स होती हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, इसके बाद तो पहले नंबर पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है वो होती है साइड वे। वो दूसरे नंबर पर होती है ट्रेड लाइन। ठीक है, ट्रेड लाइन के हिसाब से देखा जाए तो कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक ना लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको ड्रा करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको ड्रा करा तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके की लाइन बन गई। उसके बाद यहाँ पर फिर से हम एक लाइन बनाते हैं और यहाँ से हम इसको ड्रे करके आते हैं। ठीक है जी, तो ये भी एरिया हमारा चेक हो गया। ओके, इसको अब यहाँ पर देखें। अब इसका जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है उस पर हम बात करने वाले। तो ये जो ऊपर देख रहे हो लाइन, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस जो है वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से, क्योंकि अभी ट्रेंड लाइन अप डाउन हो रही है तो उस हिसाब के देखा जाए तो ये हमारी रेजिस्टेंस बन रही है। जैसे यहाँ पर देखें, एक बार इसने यहाँ पर इसको टच किया, फिर यहाँ पर टच किया और यहाँ पर टच किया और यहाँ पर टच किया। उसके बाद वैसे ही यहाँ पर भी देखें आप, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया और अब यहाँ पर भी इसको टच कर लिया है। तो इस तरीके से हमें देखा जाए तो ये हमारी हो गई रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से। उसके बाद चलते हैं आगे। अब यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अब साइड वे क्या होती है? साइड वे हम आगे चलते हैं। ठीक है, साइड वे उस चीज को हम कहते हैं जहां पर एक ही जगह पर, एक ही लाइन पर अगर मार्केट चल रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, सिर्फ एक रेंज में चल रही है, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे कि ये साइड वे मार्केट चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आगे जाना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, ब्लैक बॉक्स बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है जी, ये मार्केट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर फेक ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने एक रेसिस्टेंस बनाई, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस बनाई, यहाँ भी रेसिस्टेंस है, यहाँ भी है। तो यहाँ पर ये सारे रेसिस्टेंस को यहाँ पर चेक किया। उसके बाद यहाँ पर ये सपोर्ट है। अब यहाँ पर क्या है, साइड वे मार्केट बनी हुई है। तो साइड वे मार्केट में होता क्या है, एक ही दायरे में अगर मार्केट चल रही है तो उसका मतलब यही है कि अभी हमारे मार्केट्स जो है वो काम सिर्फ एक रेंज में कर रही है। अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद ही हम कुछ प्लान कर सकते हैं, वरना सिर्फ हम मार्केट को एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको क्या किया इसने, एक बार ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इसने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद फिर से एक रिवर्सल लिया। रिवर्सल के बाद सीधा नीचे मार्केट डाउन चली गई। तो इस तरीके से आप इस मार्केट को एनालाइज करके समझ सकते हैं कि हाँ, अभी यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया, अब थोड़ा सा पेशेंट करना पड़ेगा। जैसे आप पेशेंट करेंगे उसके बाद पेशेंस से ही आपका एक अच्छा सा ट्रेड शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज मैं बता देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए, जब भी कोई नई रेजिस्टेंस बनती है तो उसको हम फाइंड आउट कैसे करें। तो यहाँ पर सिंपल लॉजिक है। अगर यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर एक बात क्लियरली मैं आपको बता दूं, जब भी एक न्यू रेजिस्टेंस बनती है, मतलब मार्केट जब भी ब्रेकआउट करता है, उसके बाद आपको 100% चांसेस है कि उसकी सपोर्ट भी न्यू बनने वाली है। अब जैसे यहाँ पर देखें, एक न्यू रेजिस्टेंस बनी, उसको टच किया। टच करने के बाद यहाँ पर देखें एक सपोर्ट और बन गई, और सपोर्ट बनने के बाद फिर से वही एरिया जो हमारे पहले था जिस पर रेजिस्टेंस बनी थी, उसी रेजिस्टेंस को लेकर ये ऊपर चला गया। अगर यहाँ पर देखे जाए तो हमने कितना वेट किया, लेकिन यहाँ पर देखें थोड़े से टाइम में यहाँ पर आपकी मार्केट टॉप पर चली गई। तो इस तरीके से आप इसको 5 मिनट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एच हावर्स पर। ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आप मार्केट को एनालाइज करें तो वो जो टाइम होता है 1 आवर 2 आवर पर या 30 मिनट या 45 मिनट पर वह एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 आवर कर लेता हूँ। 1 आवर करने के बाद कुछ इस तरीके का डायग्राम आ गया। ठीक है जी, इसको हम साइज बढ़ा लेते हैं। चलो अब यहाँ पर देखें इसको, यहाँ पर कुछ इस तरीके का डायग्राम आ गया। तो अभी यहाँ पर देखें ये इसका हो गया, चलो रेजिस्टेंस बन गया, ये इसका सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पर देखें मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को टच किया, टच करने के बाद फिर नीचे आया, इसको टच किया, सपोर्ट को टच करने के बाद रेजिस्टेंस सपोर्ट। इसी तरीके से आपकी मार्केट को एनालाइज करने के आसान तरीका है। 1 आवर पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये चीज यहाँ तक आई है तो 100% ये नीचे भी आने वाली है। कुछ ज्यादा टाइम लेती है, कुछ जल्दी पहुंच जाती है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को एनालाइज करके और ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आज मार्केट के बारे में आपको बताता चलूं तो मार्केट कुछ अजीब सा ट्रेंड लाइन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट फास्टली वर्किंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ नहीं है फिलहाल, इसी पर आपने समझना है कि वो क्या रहा है। और एक बात क्लियरली आपको बता दूं कि मार्केट को जब भी आपने एनालाइज करना है तो उसके हिसाब से ट्रेंड लेना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो मेन चीज़ें होती हैं उसको भी आपने फाइंड आउट करना है कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आया है तो ये फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है, इसको भी आपने एनालाइज करते चलना है। ठीक है दोस्तों, आई होप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो यहाँ पर इसको हम खत्म कर लेते हैं।